आपका स्वागत करता हूँ। ठीक दोस्तों, आप हमारे वीडियो के शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा और हमारी गारंटी आप लोगों को हम अल्फाबेट के पूरे नियम समझा देंगे। ठीक, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं आज की टॉपिक हम लेकर आए हैं अल्फाबेट, जिसको बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं दोस्तों? वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। देख लेते हैं कितने अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षर होते हैं बराबर 26। कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 26 होते हैं। अब इसको दो पार्ट्स में कर दिया जाता है। इसको दो पार्ट्स में कर दिया जाता है। एक होता है वावेल और दूसरा होता है व्यंजन। पहला होता है वावेल, दूसरा होता है व्यंजन। वावेल को हम लोग हिंदी में स्वर कहते हैं और व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे इसका पहला उदाहरण क्या बोलते हैं, वावेल में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। वावेल में कुल अक्षरों की संख्या 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू 5 होते हैं। व्यंजन, व्यंजन में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 21 होती है। कितनी होती है? 21 होती है। पहला बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कितने होते हैं? 21 होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा दोस्तों शब्द। क्या होता है? शब्द। यहां देख रहे हैं शब्द। अब शब्द किसे कहते हैं? शब्द हमारा होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग। विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। इज कॉल्ड वर्ड। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक मतलब कंप्लीट अर्थ हो, जिसका एक कंप्लीट अर्थ होगा, उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कंप्लीट अर्थ हमने बोला है, अगर जिसका कोई कंप्लीट अर्थ होगा तो ही वो हमारा शब्द होगा। अन्यथा जैसे कोई भी 2-3 अक्षरों का मतलब अक्षरों का समूह मिला देते हैं। जैसे मान लिया जाए बी, सी, डी, ई, के, ये भी हमारा अक्षरों का समूह है। ये भी क्या है? अक्षरों का समूह है। लेकिन ये हमारा क्या होगा? शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अब जैसे अगर हमने ले लिया सो, क्या सो दे दिया था, SHOW, इसका क्या? इसका अर्थ होता है। ठीक, फिर आगे जैसे हियर, हियर इसका भी अर्थ होता है। अगर इसका अर्थ नहीं होता तो ये भी हमारा क्या होता? शब्द नहीं होता। अब आ जाते हैं वाक्य, सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण भाव, जिसका कोई पूर्ण भाव हो, हमारा क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अब वाक्य को भी देख लेते हैं। आशा करते हैं दोस्तों इतना पहले आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से हम आ जाते हैं। पहले शब्द आप लोगों को समझा देते हैं और वाक्य। शब्द और वाक्य किसे कहते हैं, ये चीज हम आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे हमने क्या बताया था शब्द को? वर्ड। वर्ड मीन्स होता है शब्द। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो, शब्द कहलाएगा। तो जैसे मान लिया जाए हमने ले लिया हिंट्स। हिंट्स मीन्स क्या होता है दोस्तों? संकेत होता है। क्या होता है? संकेत होता है। इसमें कितने अक्षर है? 1, 2, 3, 4, 5। कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। अब इसका पूर्ण अर्थ प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, इसलिए हम इसको शब्द कह सकते हैं, कहते भी हैं। ठीक, अगर जैसे इसी को उल्टा सीधा करके दे दिया NTHIS, ये हमारा क्या होगा?
ये शब्द हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है, ये निरर्थक होता है। ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो हमारा निरर्थक होता है। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों वाक्य में। वाक्य में हमने क्या बताया था? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण भाव क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए शब्दों का समूह हमने बोला है दोस्तों, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब देख रहे हैं हम लोग इसमें शब्दों का समूह है, एक से अधिक शब्द है, 1 2 3 4 5। कितने शब्द है दोस्तों? 5 है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमने क्या कहा था? शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशन होता है जिसका कोई पूर्ण भाव प्राप्त होगा। जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है। अब इसी को हम लोग इधर से उधर कर देंगे, जैसे गोइंग मार्केट इज टू ही। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा वाक्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं प्राप्त हो रहा है, भाव नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? अर्थ वाक्य नहीं हो सकता। अब देखते हैं दोस्तों, आ जाते हैं हम लोग वाक्य में। वाक्य में कितने भेद होते हैं? वाक्य में कितने भेद होते हैं, मतलब वाक्य के कितने पार्ट्स होते हैं? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जैसे सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं दोस्तों? सेंटेंस के ओनली मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। जैसे अब देख लेते हैं, हमने लिखा था ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें कह रहा है सेंटेंस तो ये हमारा पूरा है, लेकिन अब सेंटेंस के 2 भाग कर दिया है। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हमारा ही है, बाकी जो बचेगा हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। यही हमको बताना था दोस्तों। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को अलग करने के बाद जितना भी कुछ बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जानना चाहते हैं? ठीक दोस्तों, उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट्स करिए दोस्तों, और जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।